पिछले एपिसोड में रूई के कातिल धागों ने तांजीरो को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था और तांजीरो की तलवार भी टूट चुकी थी। लेकिन अब ये लड़ाई बदलने वाली है क्योंकि तांजीरो उठेगा हिनोकामी कागुरा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ डीमन स्लेयर के एक नए एपिसोड के साथ। तो अगर अब तक आपने इसके पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आते हैं। जैसे ही रूई धागों से तांजीरो पर अटैक करता है, उसकी तलवार दो हिस्सों में बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर गहरे कट लगते हैं। तांजीरो वहीं गिर जाता है, हैरान और बेहाल। दूसरी तरफ इनोसुके फादर डीमन की जलती हुई राख देखता है और सामने खड़े गियो की ताकत को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। गियो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ता है और वहां से निकलने लगता है। इनोसुके तमतमाते हुए चिल्लाता है, हे रुको, तुमने एक 12 की झुकी को हराया है, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें हराकर सबसे ताकतवर डीमन स्लेयर बनूंगा। जो सुनकर गियो बस ठंडे लहजे में इतना बोलते हैं, पहले जाकर ठीक से ट्रेनिंग करो। और उससे पहले कि इनोसुके कुछ समझे, एक झटके में गियो उसे रस्सी से पेड़ से बांध देते हैं। इनोसुके हैरान रह जाता है, अरे अरे ये क्या हुआ? अभी मैं तो हिला भी नहीं और ये बंदा मुझे बांध कर चला गया। गियो बिना पीछे देखे वहां से निकल जाते हैं और पीछे रह जाता है पेड़ से लटका हुआ गुस्सैल इनोसुके। वहीं दूसरी तरफ जेनेत्सु की हालत बेहद नाजुक थी। उसका शरीर सिकुड़ रहा था, जहर फैलता जा रहा था। लेकिन तभी शिनोबु आ जाती है और उसे एंटीडोट देती है। वो कहती है, तुमने सांसों से जहर को रोककर अपनी जान बचा ली, ये वाकई एक कमाल है। तांजीरो पूरी ताकत से रूई पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन रूई के ब्लड थ्रेड्स हवा को ही नहीं उसके जिस्म को भी चीरते जा रहे थे। हर धागा मौत का पैगाम बन चुका था और तांजीरो बस सेकंडों में खत्म होने वाला था। तभी एक परछाई सामने कूदती है, नेजुको। वो तांजीरो के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और सारे धागों का वार अपने नाजुक शरीर पर झेल जाती है। उसकी स्किन कट रही थी, उसका हाथ लगभग अलग हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ एक ही बात है, भाई को कुछ नहीं होने दूंगी, तांजीरो को कुछ नहीं होने दूंगी। तांजीरो हैरान रह जाता है, उसके होंठ कांपते हैं। नेजुको। रूई इस लम्हे को देखता है जहां एक छोटी सी लड़की अपने भाई के लिए मौत से लड़ रही है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यही है असली बॉन्ड। वो अंदर तक कांप जाता है क्योंकि यही रिश्ता वो हमेशा पाना चाहता था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दर्द हो पर डर ना हो, जिसमें मजबूरी ना हो, सिर्फ प्यार हो। लेकिन अगले ही सेकंड वो पलटता है अपनी नकली बहन की ओर और उसे अपने धागों से टुकड़ों में काट देता है। तुम लोग कभी इस रोल के लायक ही नहीं थे, ना माँ, ना बाप, ना बहन। अब वो तांजीरो की ओर मुड़ता है और अल्टीमेटम देता है, नेजुको को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तांजीरो की आंखें जलने लगती हैं, चेहरे पर खून, शरीर थका हुआ, फिर भी उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी। नेजुको कोई चीज नहीं है, वो मेरी बहन है और मैं उसे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। इतना सुनते ही रूई का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में नफरत उबाल मारने लगती है और तभी उसकी बाईं आंख में उभरता है एक नंबर, लोअर रैंक 5, एक असली 12 की झुकी की मुहर। तो तू मरेगा। वो दहाड़ता है और अपने धागे हवा में फेंकता है, जिसमें उलझकर नेजुको हवा में लटक जाती है। तांजीरो की आंखें लाल हो जाती हैं। अब एक बार फिर वो उसकी रेंज में था। रूई की धागों से बना खूनी पिंजरा तांजीरो को लपेटने ही वाला होता है। हर दिशा से मौत उसके करीब आ रही होती है। उसे लगता है यही अंत है, लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगती है वो यादें, बचपन की हंसी, नेजुको के साथ बीते पल, माँ की गोद और अपने पिता की वो रहस्यमयी धीमी मगर दिव्य कागुरा डांस। ठंडी बर्फ में नंगे पांव,
कमजोर शरीर लेकिन एक सटीक लय में नाचती सांसें, पिता की आवाज गूंजती है। ब्रीदिंग को कंट्रोल करो और हिनोकामी बनो। जब सांस पर काबू पा लोगे तो कोई ठंड, कोई थकान तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तांजीरो की आंखें एकदम स्थिर हो जाती हैं। अब न डर है न घबराहट, बस शांति। वो गहरी सांस लेता है और उसकी वाटर ब्रीदिंग आग में बदल जाती है। हिनोकामी का गोरा डांस। उसके चारों तरफ की हवा जलने लगती है, ब्लेड की धार लाल हो जाती है और तांजीरो जलते धागों के बीच एक जलते हुए हीरो की तरह रुई की तरफ झपटता है। रुई गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी उंगलियां हिलती हैं और हवा में लहराते हैं खून से सने और भी ज्यादा धारदार धागे। लेकिन तांजीरो अब कोई रुकने वाला नहीं। वो आग की लहर बनकर रुई की ओर बढ़ता है, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। उसी वक्त एक और चमत्कार होता है। पेड़ से लटकती नेजुको की आंखें खुलती हैं। उसके कानों में माँ की आवाज गूंजती है, उठो नेजुको, अपने भाई को बचाओ। आंखों में आंसू लेकिन दिल में आग। वो अपने जख्मी हाथों को उठाती है और तभी ब्लड डीमन आर्ट, एक्सप्लोडिंग ब्लड। उसका खून जल उठता है, धागे धधकते हुए जलने लगते हैं। तांजीरो का रास्ता साफ हो जाता है। रुई कुछ समझ पाता उससे पहले तांजीरो हवा को चीरता हुआ झपटता है। ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। एक तेज चीख, एक ज्वालामयी वार। हिनोकामी कागुरा और ब्लेड रुई की गर्दन आर पार कर देती है। सारी लड़ाई, सारा दर्द एक पल में खत्म। लोअर रैंक 5 रुई वहीं ढेर हो जाता है और जलते हुए धागों के बीच एक सच्चे रिश्ते की जीत होती है। तो दोस्तों, ये था अब तक का सबसे इमोशनल और सबसे पावरफुल मोमेंट, जब तांजीरो और नेजुको की एक सच्ची बॉन्डिंग ने एक 12 किजुकी को हरा दिया। क्या अब रुई का सफाया हो चुका है? क्या तांजीरो की हालत ठीक होगी? और आगे क्या होने वाला है डीमन स्लेयर के एपिसोड्स में, जानने के लिए अगले एपिसोड में जुड़े रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगला धमाका देखने के लिए बेल आइकन दबाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।